समाधान की बात करते हैं और मुझे आज याद है कि जब प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे, उन्होंने कहा राम समाधान है, राम समाधान है। ऐसे में आज मैं उस समाधान की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी, सबसे पहले मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, सारे मेहमानों से, अगर अनिला जी जुड़ गई हैं तो उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले जरा जवाद साहब बताइए, समाधान की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि 3 स्थल हैं जो हमारे श्रद्धेय हैं और 5 गांव मांगे थे, तब पांडवों ने वो नहीं दिए तो महाभारत हुई। नहीं, देखिए सुचारिता जी, क्या है, समाधान तो निकाला जा चुका था। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो समाधान है, और उस समाधान को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो क्या करा जाए। बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है, नहीं मानने को तैयार हुआ जा रहा है, क्या करा जाएगा। अरे भाई, बाकायदा सदन के अंदर पारित होकर के आया, लोकसभा राज्यसभा से हुआ था, इसीलिए लेकर के आया गया था। पहले कहा जाता था एक राम मंदिर का मुद्दा है, वो आप दे दीजिए, उसके अलावा जो है हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे। बंसल जी, मैं बीच में आपके नहीं बोला, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। फिर इस तरीके डिबेट होगी तो मैं हर बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा और सबको करूंगा। मैं कह रहा हूं, जब इस देश के अंदर, इस सदन के अंदर, सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जब इस बात पे समझौता हो गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है और बाकायदा मथुरा और काशी का उस डिबेट के अंदर चर्चा है, तो मानने को नहीं तैयार हो रहा। हम तो मान ही रहे हैं, लेकिन अब कौन नहीं मारा। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हटाने के लिए राज्यसभा के अंदर कौन लोग बिल लेकर के आने की बात कर रहे हैं, किसने बात शुरुआत करी। बीच में बोलिए बंसल जी, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। फिर अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर ये गलत तरीका है, ये डिबेट का तरीका नहीं। मैं आपको गौर से सुनता रहा। तीसरा सबसे बड़ी बात, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मनिरपेक्ष है, उन्होंने संविधान, सुनिए सुचारिता जी, संविधान की शपथ ली है, ईश्वर को साक्षी मान करके वो संविधान की शपथ ले रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए उनको, लेकिन उनको पता है कौन से एक धर्म की साइड ले रहे हैं। क्या वो संविधान का पालन कर रहे हैं? आज सत्ता है, इख्तियार है, और मैं, देखिए मेरी बात बिल्कुल सिद्ध सही साबित हुई। मैं लगातार 1.5 साल से आपके मंच पे कह रहा हूं, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में हिंदू मुसलमान की पिच तैयार कर रही है, और मेरी आज बात बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। मैं लगातार कहता चला है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री और तमाम लोग आकर के 2024 में मूलभूत समस्याओं पे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए मस्जिद और मंदिर का दोबारा से 89 के दौर से लेकर के 92 तक लोगों ने देखा, और वो उसी। प्रोफेसर रागी भी स्टूडियो में आ गए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ प्रोफेसर रागी, अयोध्या पे अब जो बात जवाद साहब कह रहे हैं कि अयोध्या में जब बात हुई तो अयोध्या की बात हुई, उसके बाद कहा गया कि बाकी किसी पर चर्चा नहीं होगी। अब मथुरा और काशी की बात हो रही है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए तो महाभारत हुई, तो क्या इस मौजूदा समय में वो महाभारत की बात कर रहे हैं अगर ये 2 और स्थान नहीं दिए गए? देखिए सुचरिता, राम मंदिर आंदोलन के समय से ही संतों का और हिंदू समाज के जो उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन सबों का कहना था कि मुस्लिम समाज आगे बढ़ कर के अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 मंदिर दे दे। बाकी हमारे 30,000 मंदिर जो तोड़े गए हैं आक्रांताओं के द्वारा, और वह भी इस्लाम के नाम पर, हम उन मंदिरों को छोड़ देंगे। लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और रामलला को टेंट में रहना पड़ा। बाबरी ढांचा जो था वो विवादास्पद ढांचा था, हिंदुओं ने उसे तोड़ा। उससे फ्रस्ट्रेशन में आप कहिए, वो हिंदू समाज का एक पेंटअप फीलिंग था। रही बात की जो 3 मंदिरों का 2 संकल्प है कि हिंदू ये किसी संगठन का नहीं है और ये किसी राजनीतिक साजिश के तहत नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रवाद की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जिसे लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं, वह भारतीय राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन है, जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के मूल स्वरूप की तरफ लौटना चाहती है। ये देखिए, ये देश इस्लाम से नहीं है, ये देश जो है वो किसी अन्य पंथों से नहीं है। जो देश के पंथ हैं, जो मूल पंथ हैं, उन पर आक्रांताओं ने चोट किया, और उन्हीं तथ्यों को पुनः प्राप्त करने की ये कोशिश जो है वो कहीं से अपने आप में गलत नहीं है। राम भारत को जोड़ते हैं, कृष्ण भारत को जोड़ते हैं, भगवान शंकर भारत को जोड़ते हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर। देखिए बीच में संविधान जोड़ता है, आपको भी संविधान जोड़ता है, हमको भी संविधान जोड़ता है। आप बोल रहे थे, आप देखिए, जवाद साहब डोंट डू दिस। मैं बाहर चली जाऊंगी स्टूडियो से, मैं वापस नहीं आऊंगी आप लोगों के पास। इस तरह मत करिए, टोकिए मत किसी को बोलते वक्त।
फिर वो भी करेंगे आपके साथ और मैं रोकूंगी नहीं। नहीं, ये गलत मैं एक बार अनिला जी के पास जा रही हूँ। मैं कंप्लीट करिए रागी जी, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊँ। नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूँ। जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वह हिंदू समाज के और संतों के संकल्प को दोहराया है और जो वाजिब भी है। एएसआई के सर्वे ने यह बताया है कि वहां मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। काशी विश्वनाथ हो चाहे वो मथुरा, ये दोनों आक्रांताओं ने नाजायज मस्जिद खड़ा की है, वो हटना ही चाहिए। ये हिंदू समाज का संकल्प है, वहां से बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और वो मंदिर जो ठीक है, लेकिन ये क्या ये यहाँ खत्म हो जाएगा? सवाल ये है। मैं एक बार मैं समाधान पर आज बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस देश को एक और महाभारत चाहिए। सुचरिता 10 सेकंड, ये महाभारत चाहिए, हमारा शो चाहिए रोज 6 बजे, लेकिन वो महाभारत नहीं चाहिए। प्रोफेसर आगे 1 मिनट, अनिला जी के पास, अनिला जी के पास 10 सेकंड सुचरिता 10 सेकंड। देखिए, महाभारत का इसलिए जिक्र किया कि सारे कौरव दुर्योधन अपने हट में पूरा संतति को खत्म कर दिए थे। यदि इस प्रकार का रार हुआ तो मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उसी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे। नहीं तो मुझे बड़ी हैरत की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भावनाओं पे चल रहे हैं, संविधान से नहीं चल रहे हैं। ये कहने का संगीत रागी जी का जो साफ निकला पूरा बात का। अनिला जी, हिंदू भावनाओं की बात योगी आदित्यनाथ ने की है, लेकिन क्या वो काशी और मथुरा की बात खत्म हो जाएगा? क्योंकि वहां से आवाज आ रही है, इसके बाद भी नहीं रुकेंगे। 3000 मंदिरों की बात करेंगे। अनिला जी मेरी सबको राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात की कि हम तो तीन स्थानों की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे इष्ट विराजमान होने चाहिए और उनके अपने मंदिर में होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही और इनकी गलती नहीं है। सुचरिता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। आप मेरी सुंदर बात सुनिएगा कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 1947 में जब इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे, धर्म के आधार पर हो गए थे, एक धर्म वालों ने बना लिया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसे भारत होना चाहिए था, पर इंडिया करके इसको कंटिन्यू कराया गया। संविधान में भी इंडिया डाल दिया गया। विश्व में भी हमारी पहचान इंडिया के नाम से हो रही है, क्योंकि सेक्युलर का प्लेकार्ड लेकर चाचा नेहरू ने इनके दिमाग में घुसा दिया। कोई बात नहीं, अधिकार है तुम्हारा, और तोड़ो मरोड़ो खचोटो, जो करना है हिंदुओं के साथ करो। जो 1200 साल में हुआ उससे मन नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा 1947 के बाद भी करो। अगर महादेव के भक्त, अगर कृष्ण के भक्त, अगर राम के भक्त ये कहते हैं कि हमारे इष्ट का यहाँ पर मंदिर था, ये हमें दे दीजिए, बस कितने सम्मान के साथ कह रहे हैं, पर सम्मान की भाषा समझ में नहीं आती इनको ये समझ में आता है कोर्ट कचहरी करो, दंगे फसाद करो, एक दूसरों को गालियां दो। ये भाषा इनको समझ में आती है। उनको सिखाने वाले कौन से राजनीतिक दल हैं? इनको सिखाने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल हैं, जिनको तेज करने की बात कर रही थी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से नहीं माफ करानी थी। सुचरिता जी कह रही हूं कि कोई भी समझदार मुसलमान होगा। मुझे लगता है बाकी सब मेहमानों को समझ आ रहा है, सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी जवान जैसे इस तरह के इंटरप्शन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बच्चों की क्लास नहीं है ये कि मुझे बार-बार ये समझाना पड़े। जाते हैं ये। मैं यहाँ पर सुचरिता जी कह रही हूँ इन लोगों से कि भाई सीधी सी बात समझ जाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हो, किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी गांव में चले जाओ, हमारी सेना जो भक्त है उनकी सेना तो तैयार है, साथ में नंदी महाराज और गौ माता की सेना भी तैयार है। साहब, बेमतलब का पंगा मत लीजिए। हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, कुछ नहीं कह रहे, बहुत ही सम्मान के नहीं, पर वो इसी भाषा को कह रहा है कि ये धमकी की भाषा है। अनिला जी, नहीं, हम अब मैं एक बार यही मैं इसी पर एक बार वापस आती हूँ आपके पास। एक बार असगर खान जी के पास जा रही हूँ।